गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, बेसिक परम्यूटेशन अलग अलग केसेस में पढ़ा। टुडे वी विल स्टार्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंस दोनों में बस इतना है कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, इट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और परम्यूटेशन क्या था, अरेंजमेंट। जैसे आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है ए, बी और सी। मैंने बोला कि इसमें से 2 को सेलेक्ट कीजिए, 2। तो क्या क्या हो सकता है, ए बी, बी सी, सी ए। ओनली 3 वेज विल बी देयर। अगर हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, अब अगर बोले कि 2 अरेंज करो, तो एक ए बी है तो एक बी ए भी होगा, क्योंकि ये दोनों अलग परम्यूटेशन है। ऑर्डर देखिए, पहले ए फिर बी, पहले बी फिर ए, बट सिलेक्शन सेम है, जो कि इसमें भी ए और बी है, इसमें भी ए और बी ही है। तो बी सी है तो एक अरेंजमेंट सी बी हो जाएगा, एक सी ए है तो एक अरेंजमेंट ए सी हो जाएगा। तो अगर आप परम्यूटेशन की बात कीजिए तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बट अगर कॉम्बिनेशन की बात कीजिए तो ओनली 3 होगा ये। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉम्बिनेशन में हम लोग सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। जैसे हमने ए और बी चुन लिया, ए और बी। अब इससे नहीं मतलब है कि ए पहले है कि बी पहले है, बट परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होता है। सिलेक्शन के बाद उनको फर्दर अरेंज भी किया जाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक टाइप होगा, मान लीजिए टाइप ए, टू सेलेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ गिवन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर। सेम लॉजिक है, एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ना परम्यूटेशन के ही वे में, परम्यूटेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए कि अगर n है ऑब्जेक्ट और r चुनना है, r सेलेक्ट करना है, तो मान लीजिए नंबर ऑफ वेज x है। ठीक है, कोई भी अननोन है, n में r सेलेक्ट करना है, ध्यान से समझिए। तो x वे है जिसमें कि हम इसको कर सकते हैं। वेरी गुड। अब जब n ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, अब अगर हम उसी r ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करें आफ्टर सिलेक्शन, अगर रीअरेंज करें तो कितने वे में कर सकते हैं, r ऑब्जेक्ट है और अगर उसको हम रीअरेंज करें तो r फैक्टोरियल वे में। n ऑब्जेक्ट है, n में n को रीअरेंज करते हैं तो वो n फैक्टोरियल वे में। r ऑब्जेक्ट है, उसको हम रीअरेंज किए तो r फैक्टोरियल वे में। तो फाइनली ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n। दिस इज नथिंग बट दिस इज अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n। ऑब्वियसली भी हम डिफरेंट पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और यही तो NPR होता है, अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यही तो NPR है। तो x इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। क्यों r फैक्टोरियल? क्योंकि जो r हमने चुना उसको फिर रीअरेंज भी तो करेंगे। तो x क्या हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। मतलब कि इस काम को करने का इतना वे है, x विच इज इक्वल टू NPR बाई r फैक्टोरियल। ये देखिए NPR से घट गया, क्योंकि NPR को हम r फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। किसी को भी हम 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा, ऑब्वियसली घटेगा,
सिलेक्शन हमेशा कम होगा, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम रीअरेंज करेंगे तब वो अरेंजमेंट होगा। सो x इज इक्वल टू NPR बाई आर फैक्टोरियल, और इसी को बोलते हैं NCR, इसी को बोलते हैं NCR। तो NCR एंड NPR आर रिलेटेड। NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, या और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वही चीज है, देखिए कॉम्बिनेशन इंटू आर फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन इंटू आर फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू NPR। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए कि जब भी किसी चीज को आप अरेंज करते हो तो पहले तो सेलेक्ट करोगे ना। मैं बोलूंगा 3 ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 को अरेंज करो, तो अरेंजमेंट तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, पहले सिलेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ABC है, मैं बोलूंगा 2 को अरेंज करो, तो आपने बोला 6 वे, तो पहले तो आप 2 को सेलेक्ट करो AB। अब जब आपने AB सेलेक्ट कर लिया, नाउ यू हैव 2 वेज, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2 वेज है, AB या BA। उसी लॉजिक से BC सेलेक्ट कर लिया तो 2 वे है, BC CB। अगर AC सेलेक्ट कर लिया A और C तो 2 वे है, AC CA। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 वे हो गया, बट इधर से 3 हुआ। तो अरेंजमेंट करने के लिए पहले सिलेक्शन करना होगा। तो जब एक बार सिलेक्शन कर लिया हमने NCR, फिर उसके बाद जितना को सेलेक्ट किया, जितने नंबर को सेलेक्ट किया उसको रीअरेंज भी तो करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू आर फैक्टोरियल, और यही इक्वल होगा NPR के। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, परम्यूटेशन में पहला स्टेप में सिलेक्शन है, फिर रीअरेंजमेंट है। ठीक है, मैं यहां अलग से लिख रहा हूं, अरेंजमेंट इज इक्वल टू नथिंग सिलेक्शन इनटू री अरेंजमेंट। पहले तो आप सिलेक्शन कीजिए, फिर जितने का सिलेक्शन किए हैं उसका रीअरेंजमेंट। तो क्या रिलेशन है, या तो आप ऐसे समझिए, NCR इज इक्वल टू NPR बाई आर फैक्टोरियल, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, आपको जो लगे। अब देखिए इसको, NPR क्या होता है, N फैक्टोरियल बाई N माइनस आर फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल बाई, नीचे क्या है आर फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट NCR। यही क्रक्स है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस पूरे चैप्टर का यही है। मैं फिर से लिख रहा हूं, NCR इज N फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल N माइनस आर फैक्टोरियल, जबकि NPR में सिर्फ होता था N फैक्टोरियल बटा N माइनस। ठीक है, तो NCR मतलब N डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं जिसमें आपने R को चुना, ये होगा वे, N में R को अरेंज किया, ये होगा वे। पहले सेलेक्ट करेंगे और जब इसी को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल N माइनस आर फैक्टोरियल। मोस्ट ऑफ दो जो आपके क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के, वो इसी एक्सप्रेशन, इसी रिजल्ट पे बनेंगे, या इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करके। तो जैसे NPR हमने पढ़ा, वी हैव स्टडीड NCR, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, और ये भी मैंने बताया कि जब भी अरेंजमेंट होगा तो पहले सिलेक्शन होगा, जितने चीजों को आपने सेलेक्ट किया उसका फर्दर रीअरेंजमेंट होगा। अभी के लिए ये थ्योरी काफी है। NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल N माइनस आर फैक्टोरियल। NPR इज ओनली N फैक्टोरियल बाई N माइनस आर फैक्टोरियल। हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर देखिएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज and 4 गर्ल्स
संख्या देख लेने दीजिए, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। बॉयज को मैंने बी से लिखा, गर्ल को जी से लिखा, ठीक है। चलिए 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। टोटल बहुत सिंपल है, टोटल आपके पास कितने हैं, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, मतलब 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं टोटल। आपको इसमें से क्या चुनना है, 4 बॉयज, तो ऑब्वियसली ये 4 बॉयज इसी में से चुनेंगे, इसमें से आपको 4 बॉयज चुनने हैं एंड 4 गर्ल्स, ऑब्वियसली गर्ल्स इसी में से चुनेंगे, तो 4 गर्ल्स, ठीक है। तो 6 बॉय में 4 बॉय को चुनने का क्या होगा, वे 64, 6 में 4 चुनने का, 5 गर्ल्स उसमें 4 गर्ल को चुनने का, तो 5C4। एन में आर को चुनने का होता है NCR, और NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 64 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये देखिए 4 है तो 6 इंटू 5, उसके बाद तो 4 फैक्टोरियल ही होगा, वो कट गया, तो 6 इंटू 5 30 बटा 2 15, है ना। 4 इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल ही हुआ, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये कट गया, 6 इंटू 5 30 बाई 2 15, तो ये 15 हो गया। 5C4 कितना होगा, देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5 और 4 है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल वो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 5। तो 15 वे में आप बॉयज को चुन सकते हो, 5 वे में गर्ल्स को चुन सकते हो, ठीक है। अब बताइए टोटल वेज कितना होगा, 15 प्लस 5 या 15 इंटू 5। तो अगेन ये बेसिक चीज समझिए कि दोनों एक दूसरे के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अलग हो रहा है और ये अलग हो रहा है। मान लीजिए बॉय में मैंने कोई बॉय चुना B1, गर्ल में मैंने कोई गर्ल चुना G1, तो B1 G1 एक पेयर बन गया। फिर मैं जब B1 के साथ G2 को चुनूंगा तो B1 G2 अलग पेयर बन जाएगा। तो बेसिकली दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, सक्सेशन में हो रहे हैं, तो फिर वी विल डू मल्टीप्लीकेशन, 15 गुने 5 75। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 75, ठीक है। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, नाउ वी विल डू फास्टली। अब बैठ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉय एंड 4 गर्ल, 4 बॉय एंड 4 गर्ल कैन बी selected out of 6 boy and 5 girl, ठीक है। इफ, यहां तक तो बहुत सिंपल था, सेम क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इफ ए पार्टिकुलर बॉय, मतलब कोई एक फिक्स्ड बॉय एंड ए पार्टिकुलर गर्ल, कोई एक फिक्स्ड गर्ल रिफ्यूजेज टू वर्क टुगेदर, ठीक है। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। मतलब कि आपके पास टोटल, मैं अगर इसको पहले डेटा लिखूं, 6 बॉय हैं प्लस 5 गर्ल है। सेलेक्ट कितना करना है इसमें से, 4 बॉय एंड 4 गर्ल, ठीक है। बट इसमें कंडीशन उसने दे दिया कि इफ ए पार्टिकुलर बॉय एंड ए पार्टिकुलर गर्ल रिफ्यूजेज टू वर्क टुगेदर, मतलब कि अगर उनके बीच ऐसा है प्रॉब्लम, मनमुटाव, कि अगर तुम रहोगे तो हम टीम में नहीं रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो इस केस में जस्ट टू एक्सप्लेन, 6 बॉयज थे तो मान लीजिए मैंने बॉयज का नंबरिंग कर दिया, जरूरत नहीं है बट समझा रहा हूं अभी शुरू में। गर्ल्स कितने थे, 5, तो G1 G2 G3 G4 G5,
ये है। अब मान लीजिए ये पार्टिकुलर वर्ड का मतलब है एक फिक्स्ड, तो मान लीजिए B1, कोई भी एक फिक्स्ड B1 और एक गर्ल G1, दे डिसाइडेड नॉट टू वर्क टुगेदर, कि अगर B1 है तो G1 नहीं है, अगर G1 है तो B1 नहीं है, या ये भी हो सकता है दोनों में कोई नहीं है, दोनों में कोई नहीं है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। या ये 3 केस बनेगा। केस 1 B1 है G1 नहीं है, केस 2 B1 नहीं है G1 है, ठीक है, तब भी दिक्कत नहीं। और ये भी तो केस हो सकता है कि B1 भी नहीं है G1 भी नहीं है, ठीक है, ये 3 केस होगा। सिर्फ एक केस है जो नहीं होगा, वैसा केस को हमको एलिमिनेट करना है कि जब B1 और G1 दोनों साथ में हो, तो दैट इज 1 केस। और 3 केस ऐसे होंगे जो पॉसिबल है, ये 3 केस। तो अगेन यू हैव 2 चॉइसेस, या तो आप तीनों केस के हिसाब से बनाइए जो मैं बनाऊंगा, या टोटल वेज कर लीजिए। टोटल वेज सिंपली क्या हो जाएगा, 6C4 मल्टीप्लाइड बाई 5C4, टोटल वेज विदाउट एनी कंडीशन। उसमें वो कंडीशन हटा दीजिए जो फेवरेबल नहीं है, मतलब जब दोनों साथ में है, B1 भी है G1 भी है, दोनों जब साथ में है वो वाला के वैल्यू निकाल लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बट चूंकि मैं समझा रहा हूं कैसे कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो हम लोग इस केस बाय केस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला केस B1 है G1 नहीं है, तो ध्यान से देखिए 6 बॉयज हैं B1 से B6, उसमें B1 फिक्स्ड है, मतलब अब इस केस के बात कीजिए सिर्फ B1 है, मतलब आपको अब ये पक्का पता है कि B1 है ही उसमें, तो उसको तो इग्नोर कीजिए। बचे कितने, 1 2 3 4 5, 5 में कितने चुनने हैं, टोटल 4 बॉयज चुनने थे टोटल, बट एक तो ऑलरेडी हमने चुन लिया ना B1 तो फिक्स्ड हो गया। तो अब हमको बचे हुए 5 में 3 चुनने हैं, दैट इज 5C3। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। B1 चूंकि टिक है, मतलब चुनना है, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब बाकी 5 में आपको 3 चुनने हैं, क्यों 3, टोटल 4 है और एक आपने ऑलरेडी चुन लिया, तो 5C3 मल्टीप्लाइड बाय। अब गर्ल्स पे आ जाइए, G1 नहीं है, मतलब इस 5 गर्ल में G1 G2 G3 G4 बाय में आपको चुनना कितना है, 4, टोटल 4 गर्ल। ये बोल दिया आपको कि G1 नहीं चुनना है, तो जब नहीं चुनना है तो इसको हटाइए, बचे कितने, 4, और 4 में कितने चुनने हैं, 4, क्यों, क्योंकि G1 तो आप चुन ही नहीं सकते हो, तो सिर्फ इसी 4 में आपको 4 चुनने हैं, ठीक है। ये हो गया इस केस का वैल्यू। उसी लॉजिक से अब आप बताइए, इसमें B1 नहीं चुनना है, इसमें B1 नहीं है, तो B1 को हटाइए, बचे कितने, 5, और 5 में कितने चुनने हैं, 4, बॉयज 4 हैं, तो 5C4। गर्ल्स पे आ जाइए, गर्ल में है कि G1 को चुनना ही चुनना है, टिक है, मतलब G1 फिक्स्ड है, बचा 4 में 3 ही चुनना है, जो कि एक आप चुन चुके हैं, तो 4C3। थर्ड केस, लास्ट केस है, B1 भी नहीं है G1 भी नहीं। अगर B1 नहीं है तो बचे कितने, 5 में 4 चुनेंगे चूंकि B1 नहीं है, G1 नहीं है तो कितना, 4 में 4। वैल्यू निकालिए, 5C3 का वैल्यू कितना होगा, अभी शुरू है तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फिर 3 फैक्टोरियल ही होगा, कट जाएगा, 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10, 4C4 देख लीजिए, ये 1 आएगा, देख लीजिए 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, कट गया पूरा, तो टोटल 10 वेज हुआ इस केस में। 5C4 इंटू 4C3 देख लीजिए, 5C4 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 4 से पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 5, 4C3 ये 4 आएगा, आप देख लीजिए करके 4, तो ये हो गया 20। लास्ट है 5C4, ये 5 आएगा, 4C4 ये 1 आएगा, तो 5 इंटू 1 5, ठीक है। यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ NCR। तो टोटल हुआ इस केस में 10 वेज, इस केस में 20 वेज, इस केस में 15, टोटल कितने होंगे, 10 + 20 + 5 35, तो आंसर विल बी 35। क्यों 35 आया, क्यों ऐड किया, चूंकि ये तीनों में कोई एक ही होगा, या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, या तो एक केस ये केस होगा, तीनों नहीं होंगे।
तो व्हेन दे आर हैपनिंग इंडिपेंडेंटली विथ नो लिंक देन वी विल ऐड। तो 10 + 20 30, 30 + 5 35। तो आंसर विल बी टोटल 35। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको उस मेथड से बोलूं बनाने टोटल केस, आपको याद है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फेवरेबल केस इज इक्वल टू टोटल केस माइनस अनफेवरेबल केस। हमको चाहिए फेवरेबल केस। टोटल केस क्या है? टोटल केस मीन्स नो रिस्ट्रिक्शन। 6 बॉय हैं, 4 चाहिए, तो कितना हो गया 64 इंटू 5 गर्ल हैं, 4 चाहिए, तो 5C4। ये तो हो गया टोटल। अब अनफेवरेबल मतलब जो आपको नहीं चाहिए, इसमें क्या है? दे रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। मैं बोल रहा हूं नहीं, दोनों को साथ में रख दो, मतलब B1 को भी रख दो, G1 को भी रख दो। B1 भी है, G1 भी। तो जब B1 फिक्स्ड है तो बाकी 5 में आप 3 चुनोगे, कितना हो गया 5C3। G1 फिक्स्ड है तो बाकी 4 में 3 चुनोगे। क्यों 3? एक ऑलरेडी चुन चुके हो। तो दिस विल बी योर आंसर। तो 64 कितना होगा 15 गुने 5C4 हो गया तुमको 5 माइनस 5C3 कितना होगा 10, 4C3 4। अब निकाल लीजिए वैल्यू, NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो 15 गुने 5 75, 10 गुने 4 40। तो 75 माइनस 40 इज 35। यहां से भी आया 35। तो आप जिस वे में कंफर्टेबल हो केस बाय केस लेके बनाइए, या अनफेवरेबल वे लगता है आपको इजी है तो वो निकाल लो और टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। बट रिजल्ट बस एक है कि n में r सेलेक्ट करने का वैल्यू NCR होता है और उसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए ठीक है, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैठ जाओ, जो 2016 में आया था, जेई एडवांस में 2016 में, ठीक है। चलिए, एक डिबेट क्लब मैं लिखता हूं, एक क्लब है जिसमें 6 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज हैं। एक डिबेट क्लब है, ठीक है, जिसमें 6 गर्ल 6 लड़की हैं एंड 4 बॉय 4 लड़का है। ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, आपको एक टीम चुनना है 4 लोगों का। है कितना? 6 महिला, 6 गर्ल एंड 4 बॉयज, 4 मेंबर का सेलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर द टीम। कंडीशन दिया है, इफ द टीम has to include at most मतलब होता है maximum 1 boy, then number of ways of doing this। मतलब कि 6 लड़की है, 4 लड़का है एक क्लब में, डिबेट क्लब में। आपको टोटल 4 मेंबर का टीम चुनना है। उसमें कुछ लड़का होगा, सम बॉयज विल बी देयर, सम गर्ल्स विल बी देयर। कंडीशन बस क्या दिया है, इफ टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, मतलब मैक्सिमम हमारे टीम में एक ही लड़का हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या क्या ऑप्शन है? या तो एक लड़का होगा, क्योंकि हमको अलाउड है एट मोस्ट 1 बॉय। तो अगर एक लड़का होगा तो लड़की कितनी होगी? क्योंकि टोटल 4 मेंबर टीम है, तो 1 बॉय तो 3 गर्ल्स। ये एक ऑप्शन है। अच्छा, फिर क्या है? नहीं, हम बॉयज लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमम 1 बोला है ना। तो मैक्सिमम मतलब इट कैन बी 1, इट कैन बी 0। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 0 बॉय, तो फिर ऑल 4 विल बी गर्ल्स। यही 2 केस पॉसिबल है, 1 बॉय 3 गर्ल, 0 बॉय 4, क्योंकि टोटल 4 होना है। अब देख लीजिए इस केस में कितने बनेंगे? 4 लड़का है, 4 बॉयज में 1 बॉय को लेना है, तो 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 6 गर्ल्स में 3 को, तो 6C3। ये कितना हो जाएगा? 4C1 हो गया 4 इंटू 6C3, ये हो गया 4 5 6 बटा 6 20, तो ये हो गया 80।
इस केस में 80 वेज हो सकते हैं। उस लॉजिक से अब देखिए, बॉयज तो 0 लेना है तो उसको तो हटा ही दीजिए, 4 गर्ल्स लेना है, टोटल 6 है, तो 6C4 सिंपल है। 6 लड़की में 4 लड़की लेना है, बॉयज तो लेना ही नहीं। 6C4 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस, तो 5 के 30 बटा 2 15। तो इस केस में 80 केस बनेंगे, इस केस 1 में इसमें 15, टोटल कितने बन गए 95। क्यों 80 + 15 क्यों ऐड किया? जब भी आप केस बाय केस ले रहे हो तो यही होगा ना कि या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जब 1 बॉय 3 गर्ल्स हो गए तो फिर 0 बॉय 4 गर्ल्स नहीं हो सकते हैं, तो टोटल इट विल बी 95। बट ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, दिस इज द मेजोरिटी पार्ट। उसने बोला, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसके अलावा एक लाइन ये भी था, वी हैव टू इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन फ्रॉम अमॉन्ग दीज 4 मेंबर। मतलब ये जो 95 आपके पास केस बने हैं, टोटल 95 केसेस बने हैं, वो बोल रहा है कि हर केस में 4 ऑप्शन है। जैसे आपने अगर 4 मेंबर टीम बनाया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 मेंबर टीम आपने बनाया, तो मैं लिख रहा हूं B1 G1 G2 G3, ये आपका टीम है, एक बॉय ये वाला केस एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, तो टोटल 95 है। उसका बोलना नहीं, जो भी केस है हर केस में 4 ऑप्शन है कि किसको आप कैप्टन बनाओगे, कैप्टन, तो 95 केस होगा और हर केस में कितने ऑप्शन है, या तो इसको कैप्टन बनाओ, या तो इसको बनाओ, या तो इसको बनाओ, या तो इसको बनाओ। तो टोटल 4 ऑप्शंस आर देयर इन ईच केस, और टोटल कितने केस है 95। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 95 × 4 दैट इज 380। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन था 380। ठीक है, बस इतना ही तक था, बट 4 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि उसका बोलना है हर केस में आपके पास 4 ऑप्शन है, या तो आप पहले वाले को कैप्टन बनाओ, या तो दूसरे वाले को बनाओ, या तो तीसरे वाले को बनाओ, या तो चौथे वाले को बनाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल ही था, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, नाउ वी हैव आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास। चलिए, ठीक है। ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए। 2 व्हाइट बॉल, उसमें 2 व्हाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये आप प्रोबेबिलिटी में भी देखिएगा, बहुत आपको मिलेगा ऐसा। एक बॉक्स है, आप एज्यूम कीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है और 4 रेड बॉल है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बॉल ऑफ सेम कलर आर डिस्टिंक्ट। मतलब समझ लीजिए, जैसे व्हाइट कलर के 2 बॉल हैं तो दोनों सेम नहीं है, भले ही दोनों व्हाइट कलर के हैं बट दोनों आपस में अलग हैं। उसी लॉजिक से ब्लैक के भले ही 3 बॉल हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेड कलर के 4 बॉल हैं बट दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है in how many ways can 3 ball be drawn। मतलब इसमें से हमको टोटल 3 बॉल चुनना है। इफ, मेन तो अब आएगा कंडीशन, एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड, क्या है, इफ एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि कम से कम आपको एक, लेट मी सी, रीड अगेन, इफ एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल, मतलब टोटल 3 चुनना है बट आपको कम से कम 1 ब्लैक बॉल चुनना ही चुनना है। ठीक है, उससे कम नहीं चुन सकते हैं। तो इसका अगेन 2 अप्रोच है। एक, आप केस बाय केस बनाइए। ठीक है, केस 1, केस 2, जो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताया। एक है, दूसरा लॉजिक क्या है, टोटल वेज मीन्स विथ नो कंडीशन, माइनस अनफेवरेबल वेज मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है, जो नहीं होना है,
उसी केस का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे उस केस में था कि एक बॉय और एक गर्ल साथ में नहीं रह सकते हैं, नहीं, हमने किया कि दोनों साथ में रहेंगे, तब केस निकाला और टोटल में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यू हैव बोथ वेज। चूंकि हमने अब ऐसे शुरू किया है तो हम लोग इसी से बनाते हैं, टोटल वेज माइनस अनफेवरेबल वेज। ठीक है, अब बताइए टोटल वेज क्या है। टोटल वेज मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। टोटल कितने बॉल हैं? 4 + 3 7, 7 + 2 9। 9 बॉल में आपको 3 चुनना है, तो 9C3। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। टोटल वेज में कोई कंडीशन नहीं डालते, माइनस। ठीक है, अब देखिए अनफेवरेबल वेज। अब इसको थोड़ा समझिए। जैसे हमारा केस क्या है कि एटलीस्ट वन क्या लिखा है? ब्लैक ना, एटलीस्ट वन ब्लैक, एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज इंक्लूडेड। मैंने कम से कम एक ब्लैक बॉल इंक्लूडेड करना है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं ब्लैक बॉल इंक्लूड करूंगा ही नहीं, मीन्स नो ब्लैक बॉल। 3 चुनूंगा बट उसमें कोई ब्लैक बॉल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मेरा पक्का हो गया कि ब्लैक बॉल नहीं लेना है मुझे, इस केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए लेना 3 है, तो क्या क्या ऑप्शन है? चलिए टोटल 3 लेना है। ठीक है, अब ब्लैक बॉल हमको नहीं लेना है, तो पहला क्या ऑप्शन है? मैं व्हाइट पे आ जाऊं। ठीक है, व्हाइट ले लेता हूं मैं 0, व्हाइट ले लेता हूं, 2 तक है अलाउड व्हाइट ले लेता हूं मैं 0, तो ब्लैक नहीं, रेड कितना हो जाएगा? 3। ब्लैक नहीं ले सकते, अब इसको तो भूल जाइए, इसको भूल जाइए। तो पहला ऑप्शन क्या है? व्हाइट ले लेता हूं 0 और रेड 3। क्यों? क्योंकि 0 + 3 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? व्हाइट ले लेता हूं 1, तो ऑब्वियसली हमको रेड लेना होगा 2, क्योंकि टोटल 3 ही ले सकते हैं और ब्लैक ले नहीं सकते। लास्ट क्या है? व्हाइट ले लेता हूं 2, क्योंकि 2 ले सकता हूं, 2 बॉल है तो आई कैन गो टिल 2, तो रेड ले लूंगा 1, तो टोटल 3। ये नहीं कर दीजिएगा कि व्हाइट 3, क्योंकि 3 है ही नहीं बॉल। तो आपके पास ये 3 केसेस पॉसिबिलिटी बन गए, या तो व्हाइट 0 रेड 3, व्हाइट 1 रेड 2, व्हाइट 2 रेड 1, ये 3 केस होंगे। ये तीनों केस हमारे अनफेवरेबल वेज हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक नहीं लेना है, बट हम अनफेवरेबल ही अभी काम करें। तो अब आ जाइए पहला केस, इसकी बात कीजिए। अब व्हाइट 0 रेड 3, तो 2 है, चलिए मैं लिख भी देता हूं 2C0, 2 है 0 लेना है, तो 2C0 ये 1 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनटू, क्यों इनटू? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं, व्हाइट 0 एंड रेड 3, तो रेड 3, तो रेड कितना है 4, तो 4C3। तो पहले केस का ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूं प्लस। क्यों प्लस? अगेन 3 अलग अलग केसेज हैं, तो उनको मैं ऐड करूंगा। सेकंड केस पे आ जाइए, व्हाइट 1, तो 2 है व्हाइट, तो 2 में 1 लेने का 2C1, इंटू रेड 2, तो रेड 4 है तो 4C2। ठीक है, प्लस लास्ट केस देखिए, व्हाइट 2, तो 2 में 2 2C2, एंड रेड 1, रेड है 4, तो 4C1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं 9C3 सर रफ में यही करूंगा। 9C3 का वैल्यू हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 से 6 तो 9 × 8 × 7, उसके बाद तो 6 फैक्टोरियल ही है, कट गया, नीचे है 3 फैक्टोरियल, तो 6, तो ये हो जाएगा 1.5, तो 12, 12 7 84, ये आई थिंक 84 हो गया, 84। ठीक है, वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 9C3 इज 84। चलिए अब आ जाइए इस पे, पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 2C0 आगे हम लोग पढ़ेंगे भी एनसीआर का प्रॉपर्टी। 2C0 इज 1 इंटू 4C3 विल बी 4। चलिए अब चेक कर लीजिए, 2C1 विल बी 2 इंटू 4C2, तो 12/2 6 हो गया, प्लस 2C2 1 इंटू 4C1 4, तो कितना हो गया 1 × 4, ये 4, 6 × 2 12, 12 + 4 16, 1 × 4 4, तो 16 + 4 20, तो 84 माइनस 20, 84 माइनस 20, तो फाइनल आंसर विल बी 64। इसका आंसर हो गया 64। हमने कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज किया।
आपके पास एक और ऑप्शन था कि आप इसको डायरेक्ट बना सकते थे, मतलब इसमें हम केस ले लेते, ठीक है। अगर आपको अलग अलग केस ले लेते, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर आप बोलिए तो मैं केस बस लिख देता हूं एक बार। क्या है? एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि कम से कम एक ब्लैक बॉल आपको लेना है, ठीक है। तो क्या क्या केस बनता? केस वन ब्लैक बॉल, क्योंकि एक तो लेना ही है। केस टू ब्लैक बॉल, हम ले सकते, ब्लैक है कितना? 3, तो ले ही सकते हैं। एंड लास्ट केस 3 ब्लैक बॉल। ये फेवरेबल वेज हो गए। अब देखिए टोटल 3 लेना है, और जब हम ये वाला केस देखिए, सबसे पहले जब 3 ब्लैक बॉल ले लिए तब तो बाकी हमको ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल 3 लेना है, 3 ब्लैक ही ले लिए। तो 3 ब्लैक है, उसमें से 3 आप ले ही लिए, तो 3C3, तो ये तो 1 वे हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 ब्लैक बॉल है, तो अब 2 ब्लैक बॉल जब है तो तीसरा क्या होगा? तो यहां पे 2 केस बनेगा फर्दर, 2 ब्लैक प्लस अब एक जो बचा है वो क्या लेंगे? या तो 1 व्हाइट ले ले, या 2 ब्लैक प्लस 1 रेड ले ले। उसी तरह 1 ब्लैक, अब 1 ब्लैक वाले में फिर फर्दर केस बनेगा कि बाकी 2 क्या लेंगे? बाकी 2 या तो फिर उसमें कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे 1 ब्लैक ले लिए, ये तो फिक्स्ड है। अब बचा कितना? 2 बॉल और लेना है, एंड यू हैव व्हाइट, यू हैव रेड। तो 1, अब 2 क्या क्या ऑप्शन है? 0 व्हाइट 2 रेड, 1 ब्लैक प्लस 1 व्हाइट 1 रेड, 1 ब्लैक ये तो फिक्स्ड है, और 2 व्हाइट 0 रेड, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 है, 1 ब्लैक फिक्स्ड है, तो बाकी 2 में तो फिर ऑप्शन है ना, 0 व्हाइट 2 रेड, 1 व्हाइट 1 रेड, 2 व्हाइट 0 रेड। तो आपको अलग अलग केसेस बनेंगे, यू फाइंड द वैल्यू, आंसर आपका सेम आएगा जो उस वे में आया था। फिर भी मैंने बना दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसको, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। जितना आपका इस चैप्टर में फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतना आप क्वेश्चन कर पाइएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये 2-3 बार जेईई मेंस में अलग अलग सेशन में आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर सच दैट its digits are in increasing AP, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए, जैसे 1 3 5, क्या ये AP में है? बिल्कुल है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये AP में है? बिल्कुल है, 1 3 5, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। क्या ये AP में है? 5 3 1, बिल्कुल है, इसका कॉमन डिफरेंस है -2। बट हमको ये नहीं लेना है, हमको वही लेना है जो इंक्रीजिंग एपी में है, मतलब जो बढ़ते हुए एपी में है। तो दिस कैन बी टेकन बट नॉट दिस, यही इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक तो इसको बेसिक एपी या बेसिक नंबर सिस्टम से आप बना सकते हैं, वो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका 3 डिजिट नंबर ये है, कोई भी 3 डिजिट नंबर है ABC, अगर AP में है तो AP का क्या कंडीशन होगा कि ये जो होगा B वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। अगर कोई भी 3 नंबर AP में है, जैसे 1 6 11, 1 6 11, 5 बढ़ रहा है, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब A + C/2। मतलब मैं लिख सकता हूं A + C = 2B। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा नंबर जो है वो AP में है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब हाउ विल यू इंश्योर दिस कंडीशन, तो ये थोड़ा ध्यान से समझिए कि A + C अगर 2B है तो हम लोग ये लिख सकते हैं सिंस 2B इज ऑलवेज इवन, किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमेशा एक इवन नंबर होगा,
मतलब कि हमारा a प्लस सी जो है वो हमेशा इवन ही होगा। और अगर a प्लस सी इवन होगा तो हमको जरूर उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ABC ट्रिपलेट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि a प्लस सी जो है वो 10 है, a प्लस सी इवन है, मैंने बोल दिया a प्लस सी 10 है। तो अगर a प्लस सी आपका 10 हो गया, देखिए a प्लस सी अगर 10 हो गया तो b क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिक्स्ड हो गया b, a प्लस सी इज 2b, तो b इज a प्लस सी बाई 2, तो 10/2 5। ठीक है, तो a प्लस सी 10 हो गया और b 5 हो गया। तो b जो है, ये ध्यान से समझिए, a b c, अगर a प्लस सी में 10 की बात करूं तो b फिक्स्ड हो गया, b हो गया 5। लेकिन a और c अभी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि 10 बहुत तरह से बन सकता है। कैसे कैसे बन सकता है 10? 1 और 9, 1 और 9 उससे भी 10 बनेगा, 2 और 8 उससे भी 10 बन सकता है, 3 और 7 तब भी 10 बनेगा, 4 और 6 उससे भी 10 बनेगा। 5 और 5 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5 करने पर तीनों सेम हो जाएगा और ये इंक्रीज। 6 4 भी नहीं कर सकते हैं अब, क्योंकि जब 4 6 ले लिए, 6 4 करने में दिक्कत है, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो बेसिकली हमको b तो फिक्स्ड हो गया, बट a और c के मल्टी वैल्यू आएंगे। अब यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि a प्लस सी इवन है तो कितने a प्लस सी के वैल्यू आ सकते हैं। तो बेसिक जाइए क्लास 6 7th में जो आपने पढ़ा, अगर a प्लस सी इज इवन, दो नंबर का सम इवन कब होता है, या तो व्हेन बोथ AC आर ऑड, जब दोनों ऑड होगा तभी, दो ऑड का सम इवन होता है, जैसे 7 + 9 16, या बोथ AC आर इवन। ये समझ लीजिए, मतलब या तो दोनों ऑड होंगे तभी सम इवन होगा, या दोनों इवन होंगे तभी सम इवन होगा। एक ऑड एक इवन होगा तो नहीं चलेगा, जैसे 7 + 10 17, वो नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, और ऑड, बोथ AC आर ऑड, और ऑड नंबर है कितने आपके पास, 1 3 5 7 9। इसी पांच में कोई दो आपको लेना है ना, 1 3 5 7 9। तो इस 5 में कोई दो लेने का कितना वे हो गया, 5c2। तो ये कितना हो गया, 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 × 5 20, ये हो गया 10। अच्छा, बोथ AC आर इवन, ये थोड़ा बेटर समझिए। इवन क्या क्या होता है, 0 2 4 6 8, बट हमारे केस में 0 हम नहीं ले सकते हैं। देखिए इंक्रीजिंग है, यहां 0 तो अलाउड ही नहीं है। अरे फर्स्ट डिजिट पे 0 तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी नंबर का फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता है, तो यहां अलाउड नहीं है। यहां आप लोगों ने जैसे ही यहां 0 ले लोगे और आप बोल रहे हो ये इंक्रीजिंग AP है, इसका मतलब ये नंबर इससे कम होगा और ये नंबर इससे भी कम होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे ही 0 से कम होगा तब तो निगेटिव हो जाएगा। तो इफेक्टिवली 0 ना तो यहां ले सकते हो ना यहां ले सकते हो, तो ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। तो सिर्फ इफेक्टिवली 4 ही ऑप्शन है, 2 4 6 8। तो इसमें 2 चुनने का क्या ऑप्शन है, 4c2, विच इज 4 × 3 12/2 6। मतलब या तो दोनों ऑड हैं तब 10 वे, या तो दोनों इवन हैं तो 6 वे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 + 6 विच इज 16। क्यों प्लस, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया 16 वेज। आंसर विल बी 16 वेज। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैंने आपको इस क्वेश्चन को, और ये बहुत कॉमन है कि AP में है। अब सेम क्वेश्चन को आई एम आस्किंग यू, रिक्वेस्टिंग यू टू डू इट विदाउट यूजिंग PNC। ये सोच के मैं हिंट दे देता हूं, जैसे मान लीजिए 3 नंबर है, A B C 3 नंबर है, तो ये सोचिए उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। लेट्स सी 5 होता है या नहीं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कॉमन डिफरेंस 1, ये मैं बता देता हूं। अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो पहला सीरीज क्या होगा, मैं 1 से अगर शुरू करूं तो 1 2 3 एक ऑप्शन है, 1 2 3। फिर यहां 1 की जगह 2 रख दूं तो 2 3 4, ये भी है इंक्रीजिंग है, 3 4 5,
क्यों? कॉमन डिफरेंस 1 ही लेना है। लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा? 7, 8, 9 यहीं तक जाएगा। क्योंकि 7 के बाद अगर 8 ले लेंगे तो 8 तो ठीक है, 9 भी ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट 10 हो जाएगा। तो 10 तो ले नहीं सकते एक डिजिट में। तो टोटल कितने वेज हो गए इस केस में? 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में 7 वेज हो गए। अब मैं ले लेता हूं कॉमन डिफरेंस 2। पहला तो 1 ही से स्टार्ट करते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 है तो 1 3 5, 2 बढ़ाना है। फिर 2 ले लूँ तो 2 4 6, 3 5 7, फिर 4 6 8, ये हो गया ना, 1 2 3 4 4 6 8, फिर 5 7 9। बस अब नहीं होगा क्योंकि 9 के आगे नहीं जा सकते। अगर 6 ले लें तो 6 8 और 10 थोड़ी हो जाएगा डिजिट। तो इसमें कितने वेज हो गए? 1 2 3 4। इस केस में 5 वेज हो गए। अगर कॉमन डिफरेंस में 3 ले लूं तो 1 4 7 पहला, फिर 2 5 8, फिर 3 6 9 यहीं तक जाएगा। तो कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। और लास्ट में अगर मैं कॉमन डिफरेंस 4 ले लूं तो 1 5 9, सिर्फ यही केस होगा। जैसे ही 2 कर देंगे तो 2 6 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 5 हो ही नहीं सकता है क्योंकि जैसे ही 5 लीजिएगा तो 1 के बाद 6 फिर 11 हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो इससे 7 वेज तो 7, इससे 5 तो 7 5 12, इससे 3 तो 12 + 3 15, इससे 1 हुए तो 15 + 1 16। तो टोटल आपको 16 वेज ही इससे भी आया। मैंने बना ही दिया इसको। तो अगर आप इसको बेसिक नंबर सिस्टम से भी अप्रोच करें तो टोटल 16 वेज होगा। और अगर आप ये लॉजिक लगाएं परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाला तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आज हमने कम्बिनेशन का पहला क्लास देखा, व्हाट इज एनसीआर, हाउ इट इज रिलेटेड विथ एनपीआर बोथ मैथमेटिकली एंड लॉजिकली। पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। अब अगले क्लास में हम लोग कम्बिनेशन में कुछ कंडीशंस जैसे बोलते हैं जो मैंने परम्यूटेशन में भी पढ़ा, वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन विद सम कंडीशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस और क्वेश्चंस बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।